के उठ जाती थी मैं। एक दिन रात को 2:15 बजे बारिश हुई और मैंने बड़ी ज़ोर से चीख मारी और मैं उठ के खड़ी हो गई। मैं उसी वक़्त अपने मंदिर की मैंने लाइट जलाई और गुरु महाराज के पास आके विराजमान हो गई। मैं बैठी वहाँ पे और गुरुजी म को मैंने अरदास की कि गुरुजी नहीं, बहुत तांडव हो रहा है, बहुत तांडव हो रहा है। आप प्लीज़ इसकी इसको रोक दें गुरु महाराज, और बड़ी अरदास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है और ये उन सभी संगत के लिए है जो ब्लैक मैजिक के प्रकोप से परेशान हैं, पितृदोष का निवारण चाहती है और कपूर और लौंग का वो सरल उपाय जिसे करने मात्र से घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। आइए संगत जी, महाराज का मंत्र जाप करते हैं और उनके आशीर्वाद से आज के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें ये बताता है कि इस कलयुग में भी अगर किसी को गुरु जी की सच्ची शरण मिल जाए तो उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। और ये अनुभव हमें एक आंटी ने लिखित में भेजा है, जिनके परिवार पर दुष्ट शक्तियों का बहुत गहरा वार हुआ था। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि उनकी बेटी जो कि बेंगलोर में रहती है, उस पर उसकी एक बंगाली सहेली ने बहुत ही भयानक काला जादू कर दिया था। और ये इतना ताकतवर था संगत जी कि उसके बाद मेरी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि मेरी बेटी की सहेली उसके हस्बैंड पर गलत नज़र रखती थी, जिस कारण मेरी बेटी ने उससे बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दिया। दोस्ती ख़त्म होने के बाद उस सहेली ने ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर मेरी बेटी की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। संगत जी, उसने इतना ताकतवर जादू करवाया कि एक रात अचानक उनकी बेटी के घर की दीवार पर कुछ बहुत ही अजीब और डरावने किस्म के निशान बन गए। और ये निशान संगत जी ऐसे थे जैसे किसी पेड़ की जड़ें हों, जबकि घर में कोई भी पेड़ या आसपास किसी भी प्रकार की जड़ें नहीं थीं। इस घटना के अगले ही दिन संगत जी, उन बुरी शक्तियों ने मानो उसके पूरे परिवार को जकड़ लिया हो। संगत जी, उनकी बेटी के पति को अचानक से पैरालिसिस का अटैक आ गया और उनके शरीर का जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। आंटी ने बताया कि 2 साल तक उन्होंने बहुत इलाज करवाया, पर मानो कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूरी तरह से निराश हो गए। संगत जी, जब सब रास्ते बंद हो गए तो उन्हें किसी ने बताया कि गुरुजी का बड़े मंदिर है छतरपुर में और उनको गुरु संगत से बहुत सहारा मिलता है। आंटी बताते हैं कि जब वो गुरु संगत में गई तो संगत ने उन्हें बहुत हिम्मत दी और कहा कि महाराज ने कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर दिया। आप विश्वास के साथ बड़े मंदिर जरूर जाएं। संगत जी बताते हैं कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर गए और जब से वो गुरुजी के मंदिर गई हैं, वहां उनको जो जल प्रसाद मिला, तब से उनकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। गुरुजी के बताए सत्संग में उपाय करना, गुरुजी के सत्संग को सुनना और उनका दिव्य मंत्र जाप, संगत जी, उनके मन की नकारात्मक बहुत हद तक दूर हो गई है। उनके मन में एक अब नई उम्मीद जगी है। उनके पति की फिजियोथेरेपी चल रही है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी की कृपा से वो बहुत जल्दी ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि सुधार आ रहा है। संगत जी बताते हैं कि उन्होंने गुरु जी के बहुत दिव्य उपाय सत्संग में सुने, जो आज वो इस सत्संग के माध्यम से संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। आंटी जी बताते हैं, मंत्र जाप, अपने घर में गुरु जी का मंत्र जाप हमें रोज चलाना चाहिए। इससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। कपूर और लौंग का सरल उपाय। संगत जी, शाम के समय कपूरदानी में कपूर और लौंग डालकर जलाने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सकारात्मकता आती है। और संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि पितृ पक्ष में पितृदोष का एक उपाय जो उन्होंने हाल ही में सत्संग में सुना, कि पितृ पक्ष में रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा सिंदूर या फिर कोई लाल फूल और थोड़ा सा अनाज डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से नाराज पितृ शांत होते हैं और हमें
संगत जी, अपने पितरों से माफ़ी भी माँगनी चाहिए। और एक और उपाय आंटी जी बताते हैं कि हमें माँ बगलामुखी का स्मरण करना चाहिए और शाम को अपने घर में उनकी चालीसा चलानी चाहिए। ऐसा करने से दुष्टों का नाश होता है और काला जादू जड़ से खत्म होता है। आंटी जी बताते हैं कि मैं पिछले 2 साल से गुरुजी का मंत्र जाप और माँ बगलामुखी की चालीसा अपने घर में चलाती हूँ और संगत जी, मेरे घर का अब ऑरा बिल्कुल बदल चुका है। प्यारी संगत जी, गुरु जी की कृपा अनंत है। उनके उपाय और आशीर्वादों ने आज मेरी बेटी को एक नई ज़िंदगी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सब होता है, जो हम कर्म हैं, वो भोग रहे हैं। ये सब हमारे अपने ही कर्म हैं संगत जी, जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो कहती हैं, और वो लोग जो ऐसे वशीकरण और काले जादू करते हैं, गुरुजी महाराज उन्हें सद्बुद्धि दें। और संगत जी, ये सत्संग हम सबके लिए एक ऐसी सीख बनकर आया है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गुरु जी की शरण में आने से हर दुख का अंत हो जाता है। समय लगता है, क्यों? क्योंकि हमारे कर्म करते हैं। बस हमें श्रद्धा और सब्र के साथ गुरु जी के दिखाए रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है मोनिका आंटी जी ने, जमुनी की आवाज में सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिन हो गए, गुरु महाराज के चरण कमलों में माफ़ी है कि बहुत दिन हो गए इस बार शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया उनकी इस बेटी ने। हालात बहुत ज़्यादा अनटूवर्ड्स हो गए थे। बहुत सारी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें, इतनी नेगेटिविटीज़, जिन्होंने गुरु महाराज की इस बेटी को शुक्राना सत्संग करने ही नहीं दिया। हालांकि मन रोज़ करता था, बट कुछ लोगों ने फिर अपनी ताकतें लगाई इस बेटी को हराने के लिए, बट गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को फिर से हारने नहीं दिया। थैंक यू गुरु जी। ये चीज़ें अमावस से स्टार्ट हुई और ये चलती गई, हर रोज़ मैं उन चीज़ों से जूझती रही। बट हाँ, गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को बहुत सिमरन दिया, इतना सिमरन करवाया, क्योंकि सब जगह हमें पता है कि कैसा हाहाकार मचा और सारी दुनिया त्राही त्राही हो गई। सारी स्टेट्स, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जम्मू हो, और हिमाचल हो, पंजाब, सारी स्टेट्स में त्राही त्राही हो गई। और संगत जी, 4-5 वीक्स पहले जब मैं बड़े मंदिर गई, और बड़े मंदिर जब मैं, जहाँ पे गुरु महाराज की कुटिया है, मैं वहाँ पे जब खड़ी थी तो मेरा ध्यान लगा। संगत जी, वहाँ पे एक वाटरफॉल है, बहुत सुंदर सा वाटरफॉल, जो गुरु महाराज की कुटिया के ऊपर से आता है। जब मैं संगत जी उसको देख रही थी, मुझे देखते-देखते वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई। गुरु महाराज ने मुझे एक विज़न दिखाया और विज़न वो सच हो गया। वो विज़न क्या था कि सारी नदियाँ उफ़ान पे हैं, तांडव मचाती आ रही हैं पूरी की पूरी नदियाँ, और सारी की सारी नदियाँ उफ़ान पे हैं। और मेरे को वहाँ पे आवाज़ आ रही है, गंगा, गंगा, गंगा। और मैं सोच रही हूँ कि ये मुझे कैसी आवाज़ें आ रही हैं। संगत जी, वो मुझे पानी इतना रुद्र रूप में दिख रहा है और मैं वहाँ पे खड़े-खड़े सोच रही हूँ कि गुरु महाराज, आपने आज मुझे ये क्या दिखा दिया? संगत जी, मुझे क्या पता था कि वो चीज़ें तो सत्य हो जाएँगी। वो एक प्रलय के रूप में आएगा और पूरे इतनी सारे लोगों के घरों को, लोगों के आशियानों को तबाह करता चला जाएगा वो प्रलय। और इतना दुखदाई थी वो चीज़, कि जब ये चीज़ें हो रही थी तो मैं घर पे थी, क्योंकि कहीं नहीं निकल पा रहे थे। हमारा, जहाँ पे हमारा घर है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ गई थी। सब कुछ जल-थल हो गया था। बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश है कि बारिश के नाम से डर लगने लग जाता था।
जब बारिश होती थी तो डर के सहम के उठ जाती थी मैं। एक दिन रात को 2:15 बजे बारिश हुई और मैंने बड़ी ज़ोर से चीख मारी और मैं उठ के खड़ी हो गई। मैं उसी वक़्त अपने मंदिर की मैंने लाइट जलाई और गुरु महाराज के पास आके विराजमान हो गई। मैं बैठी वहाँ पे और गुरुजी को मैंने अरदास की कि गुरुजी नहीं, बहुत तांडव हो रहा है, बहुत तांडव हो रहा है, आप प्लीज़ इसकी इसको रोक दें गुरु महाराज। और बड़ी अरदास की, सिमरन इतना गुरु महाराज ने बढ़वा दिया। क्योंकि जब कोई न्यूज़ देखते थे तो बहुत नेगेटिविटी होती थी और फिर मैंने वो देखनी बंद कर दी, क्योंकि मन बड़ा उदास हो जाता था छोटे छोटे बच्चों को देख के, जिन लोगों ने इतनी मेहनत से अपने घर बनाए थे, उन घरों को ताश के पत्तों की तरह गिरते देखा और बहुत उदास हो गया। बहुत विनाशकारी थी ये चीज़ें। हालाँकि कसूरवार ज़रूर हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम ही कसूरवार हैं सब के सब। और हमने कुछ तो ऐसा किया होगा जो कुदरत ने हमारे पे ये कहर बरपाया, इतना कहर कि हम उसको अपनी आँखों से वो देखते रहे। और छोटे होते से हम बहुत सारे ग्रंथों में एक चीज़ पढ़ते थे कि अ, जब कलयुग आएगा तो प्रलय होएगी। प्रलय होगा, जलमग्न होगा सब कुछ। हमें नहीं पता था, हमें अपने ही टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। और हर रोज़ अरदास करनी गुरु महाराज थे। हालाँकि गुरुजी कहते हैं कि मेरे तो मंगो नहीं, मैनू सिर्फ़ मन्नो। बट हाँ, जब हम दुनिया को इतना त्राहि-त्राहि करते देखते हैं, तो मन से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अरदास निकलती है और यही कहना, गुरु महाराज हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। हे हमारे महाशिव, जो आपको कबूल है, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। हमें नहीं पता क्या होने वाला है, बट आप कृपा रखना, मेहर रखियो, सारी सरबत दा भला करियो, सब ते अपना मेहर भरिया हत्थ रखियो, सब दे अंग संग सहाय रहियो। जो दुख तकलीफ़ें आई हैं, उनमें से सबको उभारने की आप कोशिश करना और उनको इतना सक्षम बनाना, इतनी उनको मेहर बख्शना उनके ऊपर कि वो इन डिफ़िकल्ट टाइम में से सब के सब लोग बाहर आ जाएँ। हालाँकि हम कोई नहीं होते आपको कहने वाले गुरु महाराज, हमारी औकात ही नहीं है कि हम आपको कुछ कहें या कोई अरदास करें, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके चरणों में हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, उस पूरे अपने ब्रह्मांड के लिए, अपनी इस धरती माँ के लिए, कि आप सब पे मेहर रखो और बाबा नानक अपना प्यार बरसाएँ अपने पूरे परिवार पे और ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ के आन और सब ते मेहर भरिया हाथ रखन और निकाल दें इस पीरियड को। हमने बड़े डिफ़िकल्ट टाइम देखे, हमने कोविड देखा, हम उसमें से भी निकले और अब ये जो फ्लड लाइक सिचुएशन है, ये जो इतनी बाढ़ आ गई है, हम इससे भी बाहर निकलें। आप हमें सक्षम बनाना, हमें हिम्मत बख्शना हमारे गुरुजी महाराज। और यही कहूँगी कि बस सारे मिलकर अपना सिमरन इतना बढ़ा दें संगत जी, इतना बढ़ाएँ अपना सिमरन, उस पूरे अपने ब्रह्मांड के लिए हम सिमरन करें कि ये जो प्रलय आई है, ये शांत हो जाए और सबको अपने आशियाने मिल जाएँ। सब हालाँकि बहुत बड़ा दुःख है ये उन लोगों के लिए जो इनमें से निकल रहे हैं। हम उनके दुःख को छोटा तो नहीं कर सकते, बट कोशिश हमारी है कि हम उनके दुःख को थोड़ा-सा बाँट लें अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी अरदास से, अपने सिमरन से हम उनको वो वाइब्स और वो वाइब्रेशंस पहुँचाएँ, जिससे उनको हीलिंग्स मिले, उनको प्यार मिले। और यही कहूँगी कि गुरुजी आपने मुझे ये मंज़र 4 हफ़्ते पहले दिखा दिया था, अपने बड़े मंदिर में कि ये सब होने वाला है। ऐसे ही एक बार पहले भी हुआ था, वो मैं उस सत्संग को शेयर करना भूल गई, किसी सेलिब्रिटी की डेथ हुई थी, गुरु महाराज ने मुझे वो भी दिखा दिया था सपने में। हालाँकि मेरी कोई औकात नहीं है कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें, बट हाँ, गुरुजी कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिखा देते हैं अपनी इस बेटी को कि ये होने वाला है। और गुरुजी ने इन दिनों में बहुत सारे ड्रीम्स दिए और वो जो नेगेटिविटीज़ थी
जो लोग मेरे ऊपर मारण क्रिया करते हैं, उन्होंने फिर से इस बार बहुत कोशिशें की, बहुत ज़्यादा कोशिशें, इतनी कोशिशें, बट गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी पे एक आँच भी नहीं आने दी, एक खरोंच भी नहीं आने दी। उसकी हेल्थ बिल्कुल ख़राब नहीं होने दी गुरुजी ने। मेरे घर के ऊपर वो चीज़ें होती रही, मेरे आस-पास के लोग बहुत नेगेटिव हो गए, वो मुझसे लड़ाइयाँ करने लग गए, मुझे बड़ा कुछ बोला, बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली गई और कहीं न कहीं मेरी भक्ति पे बहुत सारे सवाल उठाए गए। बट मेरे गुरुजी महाराज, जब हम उनसे सवाल करते हैं कि गुरुजी, क्या हमने आपकी भक्ति करके कोई गुनाह कर दिया? तो वो फिर जवाब देते हैं अपनी संगत के थ्रू, और इतने सुंदर जवाब दिए गुरु महाराज ने मुझे, इतने प्यारे जवाब कि कोटि-कोटि नमन है गुरुजी आपको। आपने बहुत प्यारे और बहुत सुंदर जवाब दिए अपनी इस बेटी को। अ, उन जवाबों के लिए, हालाँकि मैं गुरुजी को सब पता है कि बहुत सारी, कहते हैं ना कि जब भक्ति करते हैं तो सवाल तो उठते हैं। कबीर जी पे भी लोगों ने पत्थर मारे, मीराबाई को ज़हर पिलाया गया और बड़े सारे लोगों पे बहुत सारे कटाक्ष हुए, जिन लोगों ने भी भक्ति की है अपने भगवान की। जब मैंने भक्ति की तो मेरे पे भी उँगलियाँ तो उठनी थी, बट मेरे महाराज इतने प्यारे कि उन्होंने अपनी इस बेटी पे जो उँगलियाँ उठी, गुरु महाराज ने सत्संग, इतने सत्संग भेजे और वो सत्संगों के थ्रू, अपनी प्यारी संगत के थ्रू उन्होंने एक-एक बात का जवाब पढ़ दर पढ़ वो सारी चीज़ें अपनी बेटी के सामने खोल के रख दी कि तुम सच हो। तुम अपना शुकराना सत्संग शेयर करो। कोई नहीं है दुनिया की ताकत जो तुम्हें रोक सकती है अपना शुकराना सत्संग शेयर करने से। तुम जो मैंने तुम्हें ये सेवा दी है, ये सेवा मैंने तुम्हें दी है, शुक्राना सत्संग शेयर करने की। ये सेवा, ये दात मैं किसी-किसी को बख्शता हूँ। मैंने अगर तुम्हें इस सेवा को दिया है, तुम अपनी इस सेवा को अपने पूरे मन से निभाओ, अपनी निष्ठा से निभाओ और अपनी भक्ति करो। मुझे और फिर गुरु महाराज ने मुझे शिव पुराण मैंने स्टार्ट की हुई थी, बट मैं नहीं पढ़ रही थी। जब इतने दिन कहीं जाना नहीं था, मैंने सोचा, हम तो सोचने वाले कौन ही होते हैं, ना हमारी औकात है, ना हमारे को इतनी सोझी है हमारे पास कि हम अपने से कुछ भी शुरू करें। बट गुरु महाराज ने एक थॉट दिया कि तुम शिव पुराण पढ़ना शुरू करो, और संगत जी मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। अ, गुरु महाराज ने हिम्मत बख्शी अपनी इस बेटी को, हालाँकि मैंने शुरू किया हुआ था वो, और मुझे ये था कि सावन के महीने में मैं उसको पढ़ूँगी। कुछ-कुछ पढ़ा मैंने, बीच में उसको टाइम नहीं लगा तो, बट जब गुरु महाराज हमें घर बिठा देते हैं और हमें अपने कामों से दूर करते हैं, तो वो हमारे कर्म कटवाते हैं, संगत जी। और कर्म कटवाने का उनका बहुत सुंदर ढंग है। वो हमें अपने सिमरन की दात बख्शते हैं कि तुम अपना ध्यान मेरे सिमरन में लगाओ, और वही हुआ। बहुत सारे पाठ करवाए गुरुजी ने, बहुत सुंदर-सुंदर गुरबानी के शब्द सुनाए, और फिर गुरुजी ने अपना शिव पुराण पढ़ने की दात बख्शी, और मैंने हर रोज़ शिव पुराण पढ़ना, और पढ़ते-पढ़ते जब शिव पुराण पढ़ने लगते हैं तो मन इतना उसमें मग्न हो जाता है, और इतना अच्छी फीलिंग आती है। वो कहानियाँ अपने भोलेनाथ की, अपने महाशिव की जब हम कहानियाँ सुनते हैं कि वो कैसे कृपा बरसाते हैं, वो इतने दयालु, इतने करुणानिधि और इतने प्यारे हमारे भगवान, जो हर किसी की गलतियों को माफ़ कर देते हैं और उनको अपनी चरण शरण में ले लेते हैं, सबको, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। और बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, आपने ये दात बख्शी। और इस दौरान संगत जी, मेरे घर में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि वो जो नेगेटिविटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा हावी हो गई। मेरा जो वॉशरूम था उसमें बहुत ज़्यादा लीकेज आ गई, और मैं बहुत परेशान रहने लग गई उस वजह से भी। हालाँकि देयर वाज़ अनदर वॉशरूम, बट मैं फिर भी, वो मास्टर बेडरूम था और बहुत ज़्यादा स्टिंकी स्मेल आने लग गई। तो उसका
कंप्लेंट की गई और गुरु महाराज को भी मैंने कहा कि गुरुजी मुझे पता है कि ये वो नेगेटिविटीज़ हैं जो आज मेरे ऊपर तो नहीं हावी हो रही हैं, बट हाँ आपकी बेटी के घर पर ये हावी हो गई हैं। और फिर संगत जी मेरे घर पे बहुत सारी काली काली चींटियाँ, इतनी ज़्यादा चींटियाँ आने लग गई। हालांकि मेरे घर पे जो प्लांट्स लगे हैं, रोज़ गुरुजी बहुत सुंदर-सुंदर फ्लावर्स खिला देते हैं उनमें, और हिबिस्कस के बहुत प्यारे-प्यारे कलर्स के फूल उगते हैं। मैंने हर रोज़ गुरु महाराज के चरणों पे वो फूल चढ़ाने, बट संगत जी आज तक इतना टाइम हो गया मुझे ये करते हुए, कभी भी चींटियाँ नहीं आई। बट फिर मैं एक दिन शिव पुराण पढ़ रही थी और एक बहुत अजीब-सी चीज़ हुई संगत जी। मेरे शिव पुराण पढ़ते-पढ़ते मैं देख रही हूँ बहुत सारी चींटियाँ आने लग गई। मैंने जब उठ के देखा संगत जी, जो मैंने फ्लावर गुरु महाराज के चरणों पे चढ़ाया हुआ था, उसका जिस तरफ को मैंने मुँह किया हुआ था संगत जी, वो फूल ही पलट गया। और मैं हैरान परेशान कि ये फ्लावर अपने आप कैसे ऐसे पलट गया। संगत जी मैंने जब ध्यान देखा तो वो सारी की सारी चींटियाँ गुरु महाराज के चरणों पे, और वो फूल पूरा उन काली चींटियों से भर गया। मेरे मंदिर जहाँ पे मैंने सब अपने भगवान जी को विराजमान किया है संगत जी, वो हर जगह पे आ गई। मेरे को इतना डर लगने लग गया। उसके बाद गुरु महाराज ने नेक्स्ट डे मुझे मैंने गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि जो सुबह तुम्हारी मेड पोछा लगाती है उसमें तुम नमक डालो, और नमक डाल के पोछा लगवाओ उससे। और मैंने बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। पूरा पूरा दिन मेरे घर मंत्र जाप मैं लगाने लग गई, और ये थॉट्स गुरुजी मुझे दे रहे थे। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने इसके 2-3 डेज़ के बाद मुझे 2 सत्संग सुनाए। उन सारे सत्संग में गुरुजी ने मुझे वो बता दिया कि जब तुम्हारे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा काली क्रिया करता है, तो ये काली चींटियाँ तुम्हारे घर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। उस वजह से ये तुम्हारे घर आई, क्योंकि आज तक नहीं ऐसा हुआ था, बट वो जो लोग हैं वो हटते ही नहीं हैं। बट गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड दे दिया इस बार कि उन्होंने अपनी बेटी की हेल्थ नहीं खराब होने दी, बिल्कुल भी नहीं खराब होने दी संगत जी। मेरे घर पे वो प्रॉब्लम्स आती रही, मेरे हर चीज़ में वो प्रॉब्लम आने लग गई। जो मेरे आस-पास के लोग थे उन पे इतनी नेगेटिविटीज़ आ गई, वो मेरे से लड़ाई झगड़े करने लग गए। और फिर भी गुरु महाराज कहंदे सी, "तू चुप रह के टाइम कट ला, मैं हर किसी नू तेरा अपना अपने आप जवाब दे दूँगा। तू चुप रह, सब्र कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा।" हर रोज़ गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस देने। मेरे महादेव की तरफ से मुझे बहुत सुंदर पॉज़िटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि तू घबराया मत कर, तू चिंता मत कर। मैं और गणपति, हम दोनों विघ्ननाशन, हम तेरे सारे विघ्नों को हर जाएँगे, तू बिल्कुल चिंता ना किया कर। और मैं उसी उम्मीद पे हर रोज़ मैंने सुबह उठना, गुरु महाराज का शुकराना करना, रात को सोते हुए भी गुरुजी ने दिन-रात अपनी इस बेटी के घर रहना, मेरी लाइट्स मंदिर की फ्लिकर ही करती रहनी। और हर चीज़ का अब तो इतनी सुंदर टेलीपैथीज़ करते हैं गुरुजी। मैंने कुछ भी बोलना, मैं अपने बेड पे बैठ के भी कुछ बोलती हूँ, गुरु महाराज उसी वक़्त अपनी लाइट्स फ़ॉर्म में अपनी इस बेटी से बातें करने लग जाते हैं। गुरुजी शुक्राना है आपका बहुत-बहुत। अभी भी मैं अपने मंदिर में बैठी हूँ, और जब भी मैं कोई बात करती हूँ गुरुजी, उसी वक़्त वो लाइट्स फ्लिकर करके अपनी इस बेटी को साथ के साथ अप्रूवल्स दे देते हैं। इतने सुंदर इशारे। कभी सोचा नहीं था गुरुजी कि हमें ऐसा भगवान भी मिलेगा जो हमसे इतनी प्यारी बातें करेगा हर रोज़। आपने हर बार मैं बोलती हूँ कि आपने हर एक रिश्ता पूर्ण कर दिया अपनी इस बेटी का, जो मेरा ज़िंदगी का अकेलापन था, वो आपने बहुत सुंदर ढंग से दूर कर दिया। मैनू तो मेरा रब ही मिल गया, हुण तो मैनू किसी दी थोड़ ही नहीं रही, किसी चीज़ की कमी नहीं रही संगत जी मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि साक्षात साक्षात भगवान मेरे घर पे विराजमान है, साक्षात विराजमान है। हर रोज़ वो मेरे से बातें करते हैं, हर एक बात का जवाब देते हैं। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार, इतना लाड देने के लिए। आपकी बेटी जो सारी उम्र प्यार के लिए तरसती रही, आपने बेशुमार, बेशुमार अपनी इस बेटी की झोली में डाल दिया गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना है आपका, बहुत-बहुत शुक्राना।
ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मेरे से ये खुशी सँभाले नहीं सँभलती कि मेरा भगवान मेरे से बातें करता है। और क्या कमाल का एहसास है ये, बहुत-बहुत खूबसूरत। बेअंत शुकराना मेरे गुरुजी महाराज आपका, बेअंत शुकराना इस प्यारे से एहसासों के लिए। और संगत जी, मैंने गुरु महाराज ने फिर मुझे वो 2 सत्संग सुनाए, और मेरे सत्संग सुनते-सुनते मैं हर रोज़ पोछा लगवाने लग गई अपनी मेड से नमक का। और देखते-देखते वो चींटियाँ, मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मीठा भी बड़ा पड़ा रहता है मंदिर में, बट ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ये चींटियाँ आई। बट फिर महाराज ने बताया कि ये चींटियाँ आई नहीं थी, ये भेजी गई थी तुम्हारी तरफ। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने उन कष्टों से बाहर निकाला। और फिर वो जो मेरे वॉशरूम में इतनी नेगेटिविटीज़ की वजह से इतनी लीकेज हो रही थी, उसको भी आपने ठीक कर दिया, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और लास्ट सैटरडे को गुरु महाराज बहुत प्यारी, क्योंकि शनिवार को ही चीज़ें बहुत हावी होती हैं, और गुरुजी उस दिन अपनी इस बेटी के घर आए साक्षात, और क्या ही सुंदर नज़ारा था। इतनी प्यारी ब्लैक, इतनी सुंदर ब्लैक बटरफ्लाई और उस पे वाइट डॉट्स। संगत जी, वो वाला गुरु महाराज का जो बड़े मंदिर में स्वरूप है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, और गुरुजी के उस स्वरूप को मैंने अपने मंदिर में विराजमान किया। और अब तो मेरे मंदिर की आभा देखने वाली है, इतना सुंदर। ऐसा कोई स्वरूप नहीं है महाराज ने जो अपनी इस बेटी को ब्लेस ना किया हो। पूरा मेरा घर, मंदिर इतना सुंदर भर दिया गुरुजी ने, और क्या नज़ारे हैं। इतना सुंदर लगता है मुझे अपने इस मंदिर में बैठ के, ये कॉर्नर। मैं हर रोज़ गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉर्नर ऑफ माय हाउस। सारी ज़िंदगी भी आपकी बेटी इस कोने में बैठ के आपकी उस्तत, आपकी वडियाई कर सकती है, दिन रात कर सकती है बैठ के गुरुजी। कोई ताकत नहीं है जो आपकी बेटी को रोक दे। और हालाँकि कोशिशें बहुत की गई इस बार, बट नहीं रुकी आपकी बेटी। आपने हिम्मत बख्शी अपनी बेटी को, क्योंकि हर रोज़ जब ये चीज़ें हुई, मैंने गुरुजी से एक ही चीज़ माँगी, गुरुजी हिम्मत बख्शो। हिम्मत बख्शो और प्यार दो अपनी बेटी नू, फिर खड़ा कर दो, और आपकी बेटी फिर से आपको खड़ा होकर दिखाएगी। एंड कर दिया आज मेरे गुरुजी ने मुझे खड़ा, और फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवा दिया अपनी इस बेटी से। सो थैंक यू गुरुजी। और जिस दिन लास्ट टाइम घर पे सत्संग था संगत जी, मैंने बताया था गणेश चतुर्थी वाले दिन, उस दिन एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने मुझे, जो मैं बताना भूल गई थी अपने सत्संग में। संगत जी, उस दिन जब आरती हो रही थी, और मैं गुरु महाराज के स्वरूप की तरफ देख रही थी, गुरु महाराज ने मुझे बहुत बहुत प्यारी शहद वर्षा की डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स दी अपनी इस बेटी को। क्या वो नज़ारा था! ऐसे धाराएँ बह रही थी मेरे गुरुजी महाराज के स्वरूप में से शहद की, और मैं मन ही मन कह रही हूँ कि कोई एल्युमिनियम फ़ॉइल लगा दो। मेरे गुरुजी महाराज तो बहुत प्यारी शहद वर्षा कर रहे हैं अपनी इस बेटी के घर। बट संगत जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी, किसी और संगत को वो नज़र नहीं आया। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज की स्पेशल ब्लेसिंग्स थी, जो उन्होंने अपनी इस बेटी को दिखाई। थैंक यू गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनाए, शहद वर्षा के, अपने सचखंड के प्रसाद के। और नेक्स्ट डे जब मैंने बेलपत्र तोड़ा, जो मुझे अपने शिवलिंग पे चढ़ाना था संगत जी, उसमें फिर से बहुत प्यारा एक सुंदर सा हार्ट बन गया था। पत्ते में ही दिल की शेप बन गई थी। और इस दौरान गुरुजी ने 28 से लेके आज तक गुरु महाराज ने हर रोज़ मेरी चाय प्रसाद में ओम दर्शन दिए। इतने सारे ओम बन जाते थे, कमाल हो जाता था। और 1 सितंबर को मेरी जो पूजा वाली थाली थी संगत जी, उसमें बहुत क्लियर 7 नंबर बन गया था। और गुरुजी ने मुझे वो दिखाया था कि तुम्हें 7 तारीख को मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूँगा। और गुरुजी ने क्या खूबसूरत ब्लेसिंग्स दी हैं 7 तारीख को। गुरु महाराज ने अ
उससे पहले मैं बताती हूँ आपको, जिस दिन 6 तारीख को गणेश विसर्जन था, एक संगत आंटी के घर उन्होंने गणेश जी को विराजमान किया था और उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको आना है विसर्जन के लिए। एंड संगत जी, जिस दिन घर पे सत्संग था, उस दिन उन्होंने विराजमान किए थे गणेश चतुर्थी। और सुबह-सुबह जब मैं घर से निकली बहुत सारे काम करने के लिए, सबसे पहले मैं वहाँ पे गणेश जी के माथा टेकने गई। और उस दिन वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही थी, पंडित जी पूजा करवा रहे थे और पंडित जी ने भर-भर के आशीर्वाद दिया। और मेरे गणपति भगवान, उन्होंने अपनी इस बेटी के विघ्नों को हरा और उन्होंने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी। और वो ब्लेसिंग्स लेके फिर उन्होंने हिम्मत बख्शी, फिर सत्संग की तैयारियां करवाई गुरुजी ने। और जब इस बार 6 को विसर्जन था, तो विसर्जन वाले दिन क्या खूबसूरत वो एहसास था, जब संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने इन दिनों में बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए। हालांकि मुझे वो ड्रीम्स याद नहीं है। शायद इसमें भी गुरु महाराज की कोई रज़ा होगी, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मैं उन ड्रीम्स को याद करूँ। बट मुझे पता है गुरु महाराज ने कोई बहुत सारे कष्ट अपनी इस बेटी के काटे। एंड संगत जी, मेरे मम्मा का एक डेथ सर्टिफ़िकेट था, वो कहीं मेरे से बहुत अजीब से ढंग से मिसप्लेस हो गया। हालाँकि मिसप्लेस नहीं हुआ, मुझे पता है मैंने वो किसी को दिया और वो लोग नहीं चाहते कि मेरे पास वो चीज़ आए। संगत जी, मैं उसके लिए बहुत दिन से बड़ी मशक्कत कर रही थी। और एक दिन जब मैंने उसका अप्लाई करना था पेपर वर्क, संगत जी, मैं वहाँ पे बैठी रही, बाहर बहुत भीनी-भीनी अमृत वर्षा हो रही थी और मैं गुरु महाराज के सत्संग सुनने लग गई। उनका लंच टाइम हो गया। संगत जी, जैसे ही मैं काउंटर पे पहुँची, और आप देखो मैं 1 घंटे से वहाँ पे बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं सुना। जैसे ही उनका काउंटर ओपन हुआ और मैं काउंटर पे खड़ी हुई, संगत जी, वहाँ पे इतनी ज़ोर से मुझे मोर की आवाज़ें आने लग गई। क्या वो नज़ारा था, एंड आई वाज़ मेस्मराइज़्ड कि वॉव गुरुजी! आज आप हर जगह पे आप ये एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे हमेशा अंग-संग सहाय हूँ। आपने मुझे इतनी प्यारी-प्यारी बटरफ्लाइज़ के रूप में दर्शन दिए, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक, टर्कोइज़, ऑरेंज, येलो, क्या अमेज़िंग अमेज़िंग बटरफ्लाइज़ मुझे देखने को मिली हैं इन दिनों। और मेरे आस-पास आना, उन्होंने मुझे टच करना, मेरे प्लांट्स को टच कर जाना। और उस दिन तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, जब बालकनी में ही आप आए और क्या सा आप मेरे आस-पास घूमते रहे, मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। और बहुत खूबसूरत ढंग से आप अपनी इस बेटी के कुछ कष्टों को साथ लेके चले गए। और उस दिन वो मोर की ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी। और दूर-दूर तक कहीं नहीं मुझे दिख रहा था कि कहाँ मोर है, बट इतनी ज़ोर-ज़ोर से मुझे आवाज़ें आने लग गई। और जिस दिन गणेश जी का विसर्जन था, उस दिन तो गुरु महाराज, जैसे ही मैं अपने घर से निकली, मेरे साथ ही 777 की ब्लेसिंग्स हो गई। और मुझे रास्ते में 4 टाइम्स 7, 777, इतनी उस दिन गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग्स दी संगत जी। और जो मुझे ड्रीम आया था, मुझे उस ड्रीम में हम सब एक कार में नज़र आ रहे हैं और मुझे उसमें एक संगत आंटी नज़र आते हैं। एंड संगत जी, जब मैं इस चीज़ को याद कर रही थी, मैं उनको ये मैसेज करती हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आप मुझे नज़र आए हो। और जब मैं ये चीज़ें कह रही हूँ, तो संगत जी, मेरे सामने से एकदम से 4 टाइम्स 7 वाली गाड़ी मेरी गाड़ी के बिल्कुल आगे हो जाती है। और मेरे रेडियो पे जो गाना चलता है, वो गाना इतना कमाल था, क्योंकि गुरुजी आजकल मुझे आजकल तो नहीं कहूँगी, गुरुजी हर चीज़ का जवाब मुझे सॉन्ग्स के थ्रू भी देते हैं। तो मुझे जो उसी वक़्त संगत जी, जब मेरे मन में मैं उनको ये मैसेजेस कर रही थी, उसी वक़्त रेडियो पे सॉन्ग चलता है, सपने में मिलती है, कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। और संगत जी, मुझे वो गुरुजी महाराज ने कन्फर्मेशंस दी कि हाँ, जो तुम्हें सपना आया था, तुम्हें वो संगत आंटी दिखे थे, वो बिल्कुल सच है, वो ड्रीम तुम्हें मैंने ही दिया था। अब ये तो गुरु महाराज जानते हैं कि वो ड्रीम वो सच में कब करेंगे कन्वर्ट, सो ओनली ही नोज़ द टाइमिंग्स। और हम उनकी रज़ा में हमेशा राज़ी रहते हैं कि गुरुजी, टाइमिंग्स आपने डिसाइड करनी है, क्योंकि अब तो जब हम गुरु महाराज को 110% अपना सरेंडर कर देते हैं संगत जी,
तो आप घर से कितने बजे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, किस लिए निकलते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं। वही ये टाइम डिसाइड करते हैं। इवन जो आपने पहनना होता है, मुझे सुबह ही थॉट आ जाता है कि आज तुमने ये वाला कलर पहनना है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर योर ब्यूटीफुल गाइडेंस। और इस दौरान टीचर्स डे आया, सो उसके लिए गुरु महाराज अनंत कोटि शुक्राना। हमें इतने प्यारे गुरु मिले आपके रूप में, साक्षात महाशिव अ, हमें गुरु के रूप में मिले, और आपने हमें अपने सानिध्य में लिया और हमें अपना शिष्य बनाया, अपने सिमरन की दात बख्शी, हमें शुक्राना करना सिखाया, हर चीज़ में अपने हमें ग्रैटिट्यूड थैंक यू करना सिखाया गुरु जी। दुख हो, सुख हो, पैसे की तंगी हो ना हो, खुश हों हम, दुखी हों, उदास हों, कहीं पे भी हों, कैसे भी हों, हर हालातों में आपने हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राना करना सिखाया। और ये जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है, ये हम में कोई नहीं भर सकता था सिवाय आपके गुरुजी। सबसे पहली गुरु तो हमारी माँ होती है। आज सारी माँओं को शत-शत नमन, क्योंकि उनकी वजह से सब बच्चे अपने पाँव पे खड़े होते हैं। सारे पिताओं को नमन, क्योंकि वो हमारे को उँगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। और फिर हमारे उन सारी टीचर्स को भी नमन, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। और सबसे बड़ा वाला शुक्राना, सबसे बड़ा वाला नमन हमारे गुरुजी महाराज को, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु बने, जिन्होंने हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी दी और हमें अपने भगवान से मिलाया, साक्षात, साक्षात भगवान से मिलाया। सो बहुत-बहुत शुक्राना इन प्यारे से एहसासों के लिए गुरुजी। आपसे बेस्टेस्ट टीचर ना कोई हो सकता है, ना कोई होगा। हम आपको शत-शत नमन करते हैं, और सबसे बड़े गुरु ही हमारे आप हैं, क्योंकि आपने हमें बंदा बना दिया। आप कहते थे, आपके हर वचन में, हर सत्संग में, ओल्ड संगत जितने भी आपके प्यारे-प्यारे सत्संग शेयर करती है, वो आप बस वो यही एक बात बोलते थे कि बंदा बनो, इंसान बनो। मैं तुम्हें इंसान बनाने आया था। शुकराना गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बहुत-बहुत शुकराना। अजय भी बहुत कमियाँ होंगियाँ साडे विच, बट यही कहती हूँ आप इन कमियों को दूर कर दें और हमें अपने सिमरन की दात बख्शे और हमें और अच्छा इंसान बना दें, बहुत अच्छा इंसान, जो जिसको देख के दुनिया ये कहे कि हाँ, ये है गुरु संगत। ये हैं वो गुरुजी महाराज के प्यारे बच्चे, जिन्होंने गुरुजी जिनको गुरुजी ने अपना बनाया और उनको अपना सानिध्य दिया। यही कहेंगे, इस प्यारे से सरेंडर के लिए, इस इन प्यारे से एहसासों के लिए आपका बहुत-बहुत शुकराना। और जिस दिन गणपति विसर्जन था, तो गुरु महाराज ने बहुत प्यारी सेवाएँ दी। संगत जी, बहुत दिन हो गए, मेरे गले में लेफ्ट साइड में बहुत गंदा वाला पेन था, बहुत गंदा। वो इतना ज़्यादा गंदा पेन कि मैं कुछ भी स्वैलो नहीं कर पा रही थी। और ये पेन कैसे दूर करवाया गुरुजी महाराज ने, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन था, उस दिन वहाँ पे कीर्तन था और सब लोग बहुत प्यारे-प्यारे भजन गा रहे थे, तो हमने भी सबके साथ वो भजन गाए। और भजन गाते-गाते, गाते-गाते गुरु महाराज ने कब मेरे गले का दर्द ठीक कर दिया, ये गुरुजी जानते हैं। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दीज़ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। हमने आपके प्यारे-प्यारे भजन गाए, कान्हा जी के गाए, राधा माँ के गाए, बड़े सुंदर-सुंदर भजन गाए हमने, भोलेनाथ के, गणपति जी के, हनुमान जी के। और वो भजनों को गाते-गाते, आपकी प्रशंसा करते-करते आपने मेरा गला ठीक कर दिया। थैंक यू गुरुजी। हालाँकि पेन इतना गंदा था वो, बहुत स्कॉचिंग पेन थी, बहुत अजीब-सी, और कुछ भी नहीं निगल पा रही थी मैं, इतना पेन था मेरे गले में 2-3 दिन से, और गुरुजी ने वो अपनी प्यारी-सी ब्लेसिंग्स दे के वो हीलिंग्स दे दी। और उस दिन फिर गुरुजी ने बहुत सुंदर सेवा दी। मुझे वो थाल पकड़ने की सेवा मिली जब विसर्जन के लिए जाना था, जिसमें जोत जली हुई थी, और बहुत मज़ा आया। गणपति जी का विसर्जन किया हमने। हालाँकि विसर्जन भी अपने आप में, हालाँकि दुःख तो होता है जब हम गणपति जी को भेजते हैं, मन भी उदास हो जाता है, बट संगत जी कमाल होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सुंदर एक कोट आता है कि विसर्जन भी, जो गणपति का विसर्जन है, वो भी हमें एक सीख देता है कि मिलना और बिछड़ना इस सृष्टि के नियम है।
जो लोग हमसे मिलते हैं वो हमसे बिछड़ते भी हैं, और जो बिछड़ते हैं वो मिलते भी हैं कभी ना कभी। ये एक बहुत सुंदर नियम है जो विसर्जन से हमें सीखने को मिलता है। अगर हमसे कोई लोग बिछड़ते हैं तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है संगत जी। और इसी नियम से तो हम बंधे हुए हैं, हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है हम सबको। दुख किस बात का? हाँ, दुख है, होता है, बहुत सारा दुख होता है, बट गुरुजी ने हमें इस मोह के बंधनों से हमें मुक्त किया, और उन्होंने हमें उन सारे बंधनों से मुक्त करके हमें बहुत प्यारा सब्र दे दिया। थैंक यू गुरुजी। अब जो लोग हमसे बिछड़े हैं, हमें उनकी याद में रोना नहीं आता, हम उदास नहीं होते, क्योंकि हमें पता है ये प्रकृति का नियम था। आप ने उनको हमें दिया था, आप ही उनको लेके चले गए अपने श्री चरणों में। उसके लिए भी आपका शुक्राना है गुरुजी। और फिर उसके बाद 7 तारीख आई, और जिस दिन गणपति विसर्जन था संगत जी, उस दिन एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई वहाँ पे। जब हम वहाँ पे खड़े थे, ऑल ऑफ ए सडन एक बहुत सुंदर आंटी, वो वहाँ से चल के आते हैं संगत जी। उन्होंने पिंक सूट पहना होता है, और उनका मन बहुत भारी होता है, और पता नहीं वो कहाँ से आए एकदम से, और वो गणपति जी को उन्होंने इतना प्यार दिया, कैसे वो टच कर रहे थे। और फिर मैंने उनको फूल दिए कि आप ये फूल ले लो प्लीज़, और आप गणपति जी पे ये फूल चढ़ाओ। संगत जी, उन्होंने फूल चढ़ाए, मैं उनको देखती रही, और वो कोई और नहीं थे संगत जी, वो साक्षात साक्षात गुरु जी महाराज थे, जो गणपति जी का विसर्जन करने हमारे बीच में आ खड़े हुए। शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे साक्षात दर्शन देने के लिए। और फिर उसके बाद 7 तारीख को गुरु महाराज ने बुलावा दिया अपने दुगरी दरबार का। इस बार काफ़ी महीने हो गए थे दुगरी दरबार गुरु महाराज ने बुलावे नहीं दिए थे, बट इस बार गुरु जी ने बहुत देर से बुलावे देने शुरू कर दिए थे कि मैं तेनों दुगरी दरबार बुलाऊंगा। और संगत जी, फिर मुझे वो जो मेरी प्लेट पे 7 नंबर बना था, वो मुझे समझ आ गया कि गुरु जी 7th को, और क्या इस बार तो बहुत ही सुंदर पावन दिन था, क्योंकि 7 तारीख थी, उस दिन पूर्णमासी भी थी, और श्राद्ध पूर्णिमा थी, हमारे पितरों का दिन उस दिन शुरू होना था, और उस दिन चंद्र ग्रहण भी था इतना बड़ा। गुरुजी ने सुबह-सुबह, हम लोग 7:30 निकले, संगत गुरु महाराज ने सेवा दी अपनी इस बेटी को, संगत को लेके गुरु महाराज की बेटी उनके दरबार पहुँची, और बहुत प्यारे, इस बार भीड़ बहुत कम थी, बहुत रश कम था, क्योंकि ये जो फ्लड वाली सिचुएशंस आई हैं, बहुत दूर-दूर से संगत नहीं आ पाई। बट हमारे देखते-देखते फिर काफ़ी संगत आने लग गई थी, बट हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे संगत जी। और वहाँ पे बहुत अद्भुत चीज़ हुई मेरे साथ इस बार, और मैंने गुरुजी को अरदास की थी, घर से चलने से पहले। मैंने गुरुजी को बोला था, मैं क्या गुरुजी, थोड़ी बेटी ने थोड़े नाल बहुत गल्लां करनियां ने, प्लीज़ इस बार अपने कोल खड़ा कर लियो, और मैं बड़ियां गल्लां करनियां ने थोड़े नाल इस बार। एंड संगत जी, जब हम अरदास करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु महाराज हमारी उस अरदास को पूरा ना करें, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। और गुरुजी ने वो कैसे पूरा किया संगत जी, जैसे ही हम दरबार में पहुँचे, और दरबार में जब मेरी टर्न आई, मैं बिल्कुल गद्दी के पास थी गुरु महाराज की, और जब मेरी टर्न आई संगत जी, वहाँ पे एक बहुत ओल्ड आंटी आ गए, और क्या उनके चेहरे पे नूर था, और इतनी अमेजिंग एनर्जी थी उनमें। और उन्होंने क्या बोला, मुझे उन्होंने बड़ी ज़ोर से टैप किया संगत जी, उन्होंने मुझे हाथ लगाया, और वो चल भी बहुत मुश्किल से रहे थे, क्योंकि उनको सपोर्ट कर रहे थे सब लोग। संगत जी, उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से हाथ लगाया, और मुझे कहते हैं, देख, आ गई तेरी माँ ऑस्ट्रेलिया तो। एंड संगत जी, उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से ये बात बोली, और मेरे को कहती है, मैं बड़े देर बाद गुरु जी ने मिलन आई हैं, और क्या एनर्जी थी उनकी। संगत जी, वो जब तक वहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे मत्था टेकने दो, मैनू गुरु जी ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ दो ਤੁਸੀਂ। सारे सेवादारों ने संगत जी वो लाइन वहीं पे रोक दी, और क्या अद्भुत नज़ारा था। और संगत जी, वो आंटी कोई और नहीं थे,
वो साक्षात साक्षात गुरुजी महाराज थे, जो उनके रूप में आए। और मैंने जो उनसे अरदास की थी कि गुरुजी अपनी गद्दी कोल खड़ा रहन दिओ, प्लीज़ इस बार गल्लां करनियां, तुहाडे बच्चे ने बहुत गल्लां करनियां तुहाडे नाल। एंड संगत जी, 15 मिनट तक मुझे महाराज ने अपनी गद्दी के पास खड़े करके रखा, और मैंने इतना शुक्राना किया अपने गुरुजी का, इतना शुक्राना किया संगत जी। गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे, येलो कलर के चोले वाला स्वरूप लगा था बहुत ही। और मुझे कितने दिन से गुरु महाराज का वो वीडियो आ रही थी, जब गुरुजी येलो चोला पहन के अपने सिंहासन पे बैठते हैं, और अमेज़िंग था वो नज़ारा। और मुझे तो उसी वक़्त समझ आ गया था कि आज ये आंटी के रूप में गुरुजी महाराज साक्षात दुगरी दरबार में आ गए दर्शन देने के लिए। और वो इतनी खुश थी वो आंटी, और कहंदे मैं क्या उन्होंने बातें बोली संगत जी वहाँ पे, मीन्स मैं उस नज़ारे को अगर अपनी आँखों में संजो के भी रख लूँ ना, तो भी थोड़ा रह जाएगा। वो बातें मेरे कानों में बार-बार गूंजती रही। मैं जब गाड़ी में भी आके बैठ गई, तो गुरुजी महाराज तब भी, मासी जो मेरे साथ गए थे, मासी कहंदे आज वो आंटी ने हमें बहुत सुंदर दर्शन करवा दिए। मैंने उसी वक़्त बोला, मैं क्या मासी वो आंटी नहीं सीगे, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ आके अपने दुगरी दरबार विच आंटी दे रूप विच। सो शुकराना। और उसके बाद ही संगत जी मुझे एक सत्संग आ जाता है, और उस सत्संग में यही बात, ओल्ड संगत का सत्संग था, और वो मैंने उसमें यही सुना कि गुरु जी महाराज किसी भी रूप में कभी भी कहीं भी आपको दर्शन देने आ सकते हैं, आप सिर्फ उनको पहचानिए। और मैं तो हर बार गुरु जी को शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरु जी, आपने इस बेटी को ना ये सोझी दी है, ये पहचान दे दी आपने अपनी इस बेटी को, कि जहाँ आप आते हैं आपकी बेटी आपको हर रूप में पहचान लेती है। शुकराना गुरु जी, बहुत-बहुत शुकराना। नीवा बना के रखियो, अहंकार ना आन दियो कदे भी अपनी भगती दा, और हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, और ये सोजी हमेशा दे के रखना। आपकी बेटी आपको पहचाने, आपकी आवाज़ सुने, यही दात आपसे बख्शती है, और यही दात माँगती है आपकी बेटी आपसे, कि आप अपना सिमरन, अपनी भक्ति, अपना प्यार, अपनी हिम्मत बख्शें। और सारी संगत के लिए भी यही मैं अरदास करती हूँ कि साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ, ਔਰ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। श्राद्ध श्राद्ध के दिन है संगत जी, सब अपने पितरों का पूजा करें, और गुरुजी महाराज के ही सारे जो हमारे पितृ हैं वो गुरुजी महाराज के ही चरण शरण में है, क्योंकि वो महाकाल है, और सब के सब उनके चरणों में विराजमान है वहाँ पे। सब उनसे अरदास करें कि गुरुजी हमारे पितरों को हमारी जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचाएँ, और उनको शांत रखें। वो अपनी ब्लेसिंग्स अपनी पूरी संगत पे अपने घर वालों पे लुटाते रहें। हमारे पितृ हमेशा सदैव जहाँ भी हैं वो खुश रहें, और हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, बस हमें अपना प्यार देते रहें। और आप उनको हमेशा अपने मोक्ष की अपने चरणों में रखिएगा, और उनको सुंदर स्थानों में ही विराजमान रखेंगे गुरुजी। सो इसी नोट पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और यही कहूँगी गुरुजी से प्यार करें, बहुत सारा प्यार करें, और सरेंडर कर दीजिए। खूब सरेंडर हम नहीं कर सकते, आपको गुरुजी को अरदास करनी पड़ेगी कि गुरुजी सरेंडर करवा दो हमसे। सो जब आप सरेंडर करेंगे, तो गुरुजी महाराज भी बहुत कोशिश करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं उस चीज़ में। सो थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और मैं यही कहूँगी कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के बहुत प्यारे से चैनल और जो इतना सुंदर नाम दिया आपने उनके चैनल को, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। बस ऐसे ही कहूँगी कि सब पे अपनी ये रूहानी रहमतें हमेशा ऐसी बरसाते रहें, और रूहानी आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी अच्छी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दें, उनके परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, और
हमेशा उन्हें अपनी सेवा में लगाए रखें, खूब सारी सेवा लें उनसे, ताकि वो संगत के जितने भी सत्संग हैं, बहुत प्यार से वो शेयर करती रहें और आगे संगत तक ये ब्लेसिंग्स पहुँचाती रहें, आपका आशीर्वाद पहुँचाती रहें, आपकी हीलिंग्स पहुँचाती रहें गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।